एक स्टंटमैन सर्कस के अंदर वर्टिकल सर्कल में एक शो कर रहा है, वो वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर मोटरसाइकिल के ऊपर या स्टंटमैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? आप इसी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझेंगे, इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद जो है हम जो है इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए सर्कस स्टंटमैन राइड्स ए मोटर बाइक इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन दी वर्टिकल प्लेन। एक सर्कस के अंदर जो स्टंटमैन है वो मोटर बाइक राइड कर रहा है इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल प्लेन। दैट मीन जो सर्कल है वो वर्टिकल सर्कल है। द मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक विल बी। हमें यह बताना है कि इस ट्रैक के अंदर इस मोटर बाइक की या स्टंटमैन की मिनिमम स्पीड क्या होगी। क्या ये क्लियर है? द मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, हाईएस्ट पॉइंट पर बताना है मिनिमम स्पीड को। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको यह समझना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है किन किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। आपको कोई ऐसे 2 पॉइंट मिलने वाले हैं जहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा। तो ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये सर्कल है, मोटर बाइक जो है इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। अब आपको पता है कि भाई जब मोटर बाइक सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो मान लेते हैं ये आपकी मोटर बाइक है भाई, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं। चलिए, तो ये जो स्टंटमैन है अब ये जो है सर्कुलर ट्रैक में वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक। तो हमें ये पता करना है कि कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर। तो पहले हम फोर्सेस देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है भाई इस मोटरसाइकिल का वेट। दैट मींस ये वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, आपको पता है, तो ये mg हो गया। क्या ये बात क्लियर है? अब आप देखो मोटरसाइकिल और सरफेस के बीच में, मोटरसाइकिल और सरफेस के बीच में ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस सरफेस के बीच में एक और सरफेस के बीच में एक फोर्स और लग रहा होगा। ये जो सरफेस है इस मोटरसाइकिल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। दैट इज दिस वन, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? अब चूंकि ये जो मोटरसाइकिल वाला बंदा स्टंटमैन है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। अब इसके ऊपर जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो हम यहां पर बना लेते हैं भाई, ये आ गया सर्कल के अंदर, सर्कल है और ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात क्लियर है? तो इस स्टंटमैन के ऊपर ये 3 फोर्स लगने वाले हैं जब ये यहां पर होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो ये आपको पता है हम बैलेंस कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, इन सभी फोर्सेस का नेट निकालेंगे और हम उसको किसके इक्वल रखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन के। ध्यान रखना है ये विद साइन रखते हैं हम, दोनों जगह पर हम क्या करते हैं, विद साइन हम रखते हैं, विद साइन। ये आसान बनाने के लिए मैं करता हूं ऐसा, आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहां पर देखेंगे एफ एक्सटर्नल जो है कितना है और कौन कौन से हैं। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है तो प्लस एन ले लेते हैं, mg नीचे लग रहा है माइनस में तो ये माइनस mg, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास एक्सीलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये ऊपर लग रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया। यहां से आपका ये फॉर्मूला बनेगा n माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास v स्क्वायर अपॉन में r। ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहां से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई फोर्सेस की, ठीक है। यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में r प्लस एम जी। क्लियर है? तो मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आंसर तो इसका बहुत आसान है। अब ये स्टंटमैन, अब आपको जब ये स्टंटमैन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मान लो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो आपको ये फील करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, जब ये सर्कुलर मोशन में टॉप पोजीशन पर जाएगा
उस पॉइंट पर इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 होने वाला है। इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 होने वाला है और इसके ऊपर सिर्फ क्या क्या लगने वाला है भाई, ये इसका वेट हो गया मान लो mg, एक तो ये वेट हो गया, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर, दिस इज Fc। ठीक है, कलर सेम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कलर सेम कर देते हैं। ये mg है आपका और आपका एक ग्रीन कलर में आपका Fc। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होने वाला है, 0। ठीक, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि जब स्टंटमैन टॉप पोजीशन पर होगा तो वो तो डाउनवर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगने वाला। नॉर्मल रिएक्शन ये जो सरफेस है इसके ऊपर लगाएगा। अब चूंकि यहां पर इस पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, दैट मींस बॉटम पोजीशन पर, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन में इस तरह से लिख सकता हूं, मैक्सिमम होगा और यहां पर 0 होगा। क्लियर है? अब यहां पर हम इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो है ये फॉर्मूला लगाए, मतलब इसको फिर से बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे तो वही एफ एक्सटर्नल कौन सा है यहाँ पर, mg, और ये mg नेगेटिव आ जाएगा, डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस Fc। भाई Fc भी आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको भी नेगेटिव कर दिया, तो mg ये माइनस से माइनस उड़ा दो, Fc आपका है mv स्क्वायर अपॉन में r, m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें स्पीड निकालनी है v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, तो v आ गया स्क्वायर रूट आर जी, स्क्वायर रूट आर जी, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस किस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जो है 0 होगा और किस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा। बेसिकली इसी पॉइंट से, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से ही आप इस सवाल को कर पाओगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट करिए और वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।